हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डेंसिटी। सो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी साइंटिफिकली अगर देखें तो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? नाउ व्हाट इज मास और व्हाट इज वॉल्यूम? मास इज मेड अप ऑफ बेसिकली मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स, अगर हम लाइट की बात करें, सो अ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट. So density is basically the rate of vibration of that photon of light or the speed of vibration of that photon of light. जैसे सेकेंड और थर्ड डेंसिटी में उसका मूवमेंट जो है, जो स्पीड ऑफ वाइब्रेशन और रेट ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी स्लो, इसलिए वो मास हैवियर होता है, राइट? और जैसे जैसे आप हायर डेंसिटी में मूव करते हो, the speed increases, the rate of vibration increases, right? So the light becomes more dense. एंड द लाइट, जितना लाइट डेंस होता जाएगा उतनी इंफॉर्मेशन आती जाएगी, बिकॉज लाइट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, राइट? सो जैसे जैसे आप हायर डेंसिटी में मूव करते हो, मोर कंडेंस्ड और मोर डेंस द लाइट इज, मोर इंफॉर्मेशन कीप्स कमिंग एंड दैट इंक्रीजेस योर एबिलिटी. सो बेसिकली योर कॉन्शियसनेस, इट अलाउज योर कॉन्शियसनेस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट? सो योर एबिलिटी ऑफ telepathy, NVC, remote viewing increases because your consciousness is allowed to express itself more and more information is getting inside because of the higher movement of that higher vibration of that light. So what is dimension? Dimension is basically your level of consciousness. Level of consciousness, या फिर आप उसको आपकी ability to perceive universe, to perceive the time, for example. So आप third dimension, for example, people who are in this third density illusion, अभी जो earth पे है, जो awakened नहीं है अभी, who don't know anything about spirituality, उनकी level of consciousness third dimension वाली है, because they are perceiving the universe or perceiving the time in a linear state, past, present, future. वो time को इस तरह से perceive कर रहे हैं. जो फोर्थ डायमेंशन वाली जो लोग हैं, जिनकी सोच फोर्थ डायमेंशन की है, वो हमारे और आपके जैसे हैं, जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं, वो थर्ड और फोर्थ डेंसिटी के बीच में है, राइट? और जो फिफ्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हायर पर्सपेक्टिव है, मतलब यू ट्रांसेंड द टाइम और आप टाइम को एक यूनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. सो फिफ्थ डायमेंशन में आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हैं, करेक्ट? मतलब आप फोर्थ डायमेंशनल टाइम को एक यूनिटी के लेंस से देखते हैं, फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव. आप यू ट्रांसेंड टाइम, राइट? एंड यू सी एवरीथिंग फ्रॉम वननेस एंड देन यू स्टार्ट असेंडिंग. आपका असेंशन तब शुरू हो जाता है. अब जो डायमेंशंस है, मल्टीपल डायमेंशंस है, हर एक डेंसिटी में मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं, और जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, बेसिकली जो डायमेंशंस है, आप एक्सेस कर सकते हो. व्हेन यू सिटिंग इन द मेडिटेशन यू कैन एक्सेस इवन हाईएस्ट लेवल्स ऑफ डायमेंशंस. सो अगर इसको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ या सिंपल करके समझाऊँ, तो सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम. आप एक गेम में हो, आपका जो कैरेक्टर है, द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, कौन से लेवल पे वो गेम खेल रहा है इज डेंसिटी. डेंसिटी इज दैट लेवल. एंड डायमेंशन है आप उस लेवल पे कौन से स्टेज पे खेल रहे हो, मतलब आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, दैट इज डायमेंशन. अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आप कलर्स, जो सॉलिड कलर्स है, मेन कलर्स कौन से हैं? व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, दोज आर मेन कलर्स, राइट? लेकिन व्हाइट और रेड के बीच में देयर इज इनफाइनाइट पैलेट ऑफ कलर्स, राइट? जैसे बेबी पिंक हो गया, सामन पिंक हो गया, मजेंटा रेड हो गया. सो बाय द टाइम द व्हाइट रीचेस द रेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैलेट्स. Those palettes are dimension and the solid colors are density.